हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी साथियों का हिंदू धर्म की महागाथा के 8वें एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मार्कंडेय पुराण में एक सदाचारी और महान राजा हरिश्चंद्र की कथा आती है, जिसने अपने राज्य, अपनी पत्नी और अपने एकमात्र पुत्र के साथ खुद को भी बेच दिया, क्योंकि उसे ऋषि विश्वामित्र को दिया वचन पूरा करना था। वह अपने कर्तव्य और परिस्थितियों से बंधा था और विवश होकर हरिश्चंद्र जैसे निष्ठावान और दयालु राजा को भी अपनी पत्नी के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करना पड़ा। उनके एकमात्र पुत्र की जब मृत्यु हो गई, उसकी पत्नी के पास अंत्येष्टि के लिए पैसे नहीं थे। तभी वह पुरुष जिसने धर्म की रक्षा हेतु अपना राज्य दे दिया, अपने ही पुत्र की अंत्येष्टि के लिए थोड़ा सा कर माफ नहीं कर पाया। इस घटना से दुखी राजा हरिश्चंद्र और उसकी पत्नी दोनों ने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। उस समय भगवान विष्णु और अन्य देवताओं ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी निष्ठा के लिए उन्हें आशीर्वाद दिया। इसलिए हर कथा को समग्र रूप से देखना और समझना चाहिए। संदर्भ जाने बिना कोई भी व्यक्ति उस हरिश्चंद्र को, जिसने एक माँ को अपने मरे हुए बेटे की चिता तक न जलाने दी हो, इतना निर्दयी नहीं हो सकता। लेकिन उसी हरिश्चंद्र की इंद्र समेत अन्य देवताओं ने प्रशंसा की। धर्म के प्रति उसकी निष्ठा से प्रभावित होकर इंद्र ने हरिश्चंद्र को अपनी देव सभा में आमंत्रित किया। इस तरह हरिश्चंद्र की कथा हमें बताती है कि आनंद केवल जीवन की एक परिस्थिति है और यह क्षण भंगुर होता है। जीवन में हर घटना और परिस्थिति की अवधि छोटी होती है, चाहे वह खुशी की बात हो या दुख की। अलग अलग परिस्थितियों में आपका व्यवहार, आपके कर्म अलग होते हैं, लेकिन धर्म के प्रति आस्था और निष्ठा आजीवन अक्षुण्ण रहनी चाहिए। हिंदू धर्म हमें इसी बात की शिक्षा देता है। धर्म शब्द का एक सूक्ष्म अर्थ जीव विज्ञान के अनुसार केवल उसी वस्तु को जीवित माना जाता है जिस पर कोई प्रतिक्रिया होती है और जो विकसित होती है। उसी तरह सनातन धर्म में भी बदल रहा है। पिछले सैकड़ों वर्षों में उसने खुद को काफ़ी बदला है और यह बदलाव सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों के आधार पर हुआ है। पुरानी और गैर जरूरी परंपराएं, सामाजिक कुरीतियाँ और अन्य कई कारणों से हमारे संस्कृति समय समय पर बदलती रही है। इसने दूसरे धर्मों और परंपराओं को जगह दी है। इसी कारण बौद्ध, जैन और सिख धर्म के साथ अज्ञेयवाद और अनिश्वरवाद का उदय हुआ। ये अलग अलग विचारधाराएं परस्पर एक दूसरे की प्रतिद्वंदी है, लेकिन यह श्रेष्ठता के लिए चल रही रस्साकसी नहीं है, बल्कि एक तरह का मंथन है जिसने सनातन धर्म के विकास में सहयोग किया। हमने यहाँ जानबूझकर मंथन शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि मंथन से कुछ नया उत्पन्न नहीं होता, बल्कि वह मौजूद चीज़ों को उद्वेलित करता है और अंदर छिपी निधि को बाहर निकालने का काम करता है। कई बार भगवान स्वयं धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं और समाज का मार्गदर्शन करते हैं। अनेक मौक़ों पर वशिष्ठ, शंकराचार्य और व्यास जैसे ऋषियों ने अलग अलग सिद्धांतों की स्थापना के लिए नियम बनाए और वे अपने समय में मौजूदा समाज के अनुकूल थे। इसलिए अंतिम संदेश या अंतिम पैगंबर या अंतिम अवतार जैसी अवधारणा नहीं होनी चाहिए। जब कभी मानवता या समाज पर संकट आता है या उसमें रहने वाले लोगों पर किसी तरह का खतरा उत्पन्न होता है, तो ईश्वर उन्हें बचाने के लिए मानवता को पथभ्रष्ट होने से रोकने के लिए स्वयं किसी रूप में प्रकट होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 7-8। हे भरतवंशी, जब भी धर्म का क्षय होता है तो अधर्म बढ़ता है, मैं अवतार लेता हूँ। यह देखने के लिए धर्म के नियम, समाज के विकास कब और कैसे विकसित हुए। हमें धर्म के क्रमिक विकास को समझना होगा। महाभारत का शांति पर्व प्रजापति ब्रह्मा को प्रथम नियम निर्माता कहता है, जिसे मानव समाज के राज्य शास्त्र प्रणेत्र के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। उन्होंने नियम कानून का पहली बार निर्माण किया। दंड नीति शास्त्र को समाज में मौजूदा जरूरतों के हिसाब से समय समय पर संक्षिप्त, संशोधित और सरलीकृत किया गया। दंड नीति शास्त्र की रचना विशालाक्ष ने की और उसे विशालाक्ष दंड नीति कहा, जिसे फिर बृहस्पति ने संक्षिप्त रूप में तैयार किया। उसे फिर बृहस्पति नीति कहा गया। इसे महान विद्वान शुक्राचार्य ने अधिक संक्षिप्त कर दिया, जिसके आधार पर इसका नाम शुक्र नीति पड़ गया। अपस्तम धर्मशास्त्र, बोधायन धर्मसूत्र, विष्णु स्मृति, मनु स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति तथा पाणिनि स्मृति। सनातन परंपरा में कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो अलग अलग समाज के गठन के दौरान अलग अलग समय पर रचे गए थे। दुर्भाग्य से उदारपंथी विद्वानों ने अंग्रेजों के आने से पहले संकीर्ण विचारधारा और पूर्वाग्रहों से ग्रस्त भारतीय समाज को दिखाने के लिए मनुस्मृति का इस्तेमाल किया, परंतु सच्चाई यह है कि इनमें से अधिकांश स्मृतियाँ मौजूदा पाश्चात्य समाज की तुलना में कहीं ज़्यादा आधुनिक और उदारवादी हैं।
पाणिनि स्मृति में स्त्रियों को अपना साथी चुनने और पुनर्विवाह करने की आज़ादी दी गई है। कई और स्मृतियाँ हैं जो स्त्रियों को आधुनिक समाज में भी ज़्यादा अधिकार देती हैं। सभी प्रमुख मामलों पर निर्णय लेने से पहले उनकी राय ली जाती है। काफ़ी बार तक भारतीय समाज में पर्दा प्रथा जैसी कोई परंपरा नहीं थी। इसके विपरीत प्राचीन काल में हिंदुओं ने हमेशा शारीरिक सौंदर्य की प्रशंसा की है। नवरसों में एक श्रृंगार रस खजुराहो के मंदिरों की दीवारों पर और प्राचीन नाटकों, यहाँ तक कि कालिदास के विख्यात काव्य ग्रंथों जैसे मेघदूतम और रघुवंशम में स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ता है। दुर्भाग्य से उदारपंथी विद्वानों ने अंग्रेजों के आने से पहले संकीर्ण विचारधारा और पूर्वाग्रहों से ग्रस्त भारतीय समाज को दिखाने के लिए मनुस्मृति का इस्तेमाल किया, परंतु सच्चाई यह है कि इनमें से अधिकांश स्मृतियाँ मौजूदा पाश्चात्य समाज की तुलना में कहीं ज़्यादा आधुनिक और उदारवादी हैं। फ्रेंड्स, इस तरह हिंदू धर्म की महागाथा का 8वां एपिसोड समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।